नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपकी जो मन की द्विग्धता होती है, मन आपका चंचल है वो शांत होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका ब्लड प्रेशर उससे ठीक होता है। और इसके अलावा अगर हृदय रोग है या इन तरीके का, और ये इस प्राणायाम से आपको ध्यान लगाने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि ये आपको इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। पहले तो इस प्राणायाम को करने से पहले आपको जैसा मैंने प्राणायाम के एपिसोड में बताया था कि आप भस्त्रिका या कम से कम कपालभाति थोड़ा सा कर लीजिए, या तो कम से कम साधारण जो प्राणायाम है, सांसों को अंदर खींचना बाहर खींचना, ये पहले 1-2 मिनट कर लीजिए। उसके बाद में आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको भ्रामरी प्राणायाम में अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लेना है, और ऐसे कानों को बंद करके आपके दोनों आपकी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करके इस बीच वाली उंगली से आंखों को, इन 2 उंगलियों से इसको बंद करिए, और अपने अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए। और आपको क्या करना है, सांसों को अंदर लेना है। पहले सांसों को अपने नाभि तक, पूरे पेट को भर लेना है। सांसों को लीजिए, आप पूरक करिए, सांसों को भर लीजिए, और फिर आपको ओम का आवाज निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको अपने कानों को बंद करके, और आपको अपने इस जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। आप जब इसको लगाते हैं, और ये भ्रामरी जो प्राणायाम, इसका मतलब है आपका भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर का गुंजन होता है ना, कि ओम ऐसी आवाज आती है, उस तरीके की आवाज आती है। और आपके पूरे मस्तिष्क का जो है, पूरा जो ये केंद्र है यहाँ पे आपके आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे एक तरीके का एक पुष्प आता है ओम का। और ओम एक असाधारण है, मतलब गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ओम हूँ। तो ओम के अंदर बड़ी शक्ति होती है। तो ओम की इन शक्ति को आपको आज्ञा चक्र पे लेके आना पड़ता है। और आपको फिर मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है, कि अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को, अपने उसको दोनों को दबा लेना है, ऐसे बंद कर देना है, और आंखों को अपने बीच की उंगलियों से इस तरीके से आपको बंद करना है। ठीक है, नाक आपका खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा। सांसों को लीजिए आप, अब इसमें आपने देखा कि कान दोनों बंद कर लेना है, सांस को नाभि तक खींच के रखना है, उसके बाद ओम बोलना है। अब इस ओम जब आप बोल रहे हैं, तो ओम बोलने के समय आप आधा समय, जैसे आपने करीबन 60 सेकेंड तक आपको ओम का आप जो है कि गुंजन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो उसमें आधे समय तो आपको मुंह से निकालना ओम, फिर मुंह भी बंद कर लीजिए। जब मुंह बंद कर लेते हैं तो नाकों से निकलना चालू हो जाता है, और तभी आप देखेंगे कि आप ध्यान मुद्रा में आप बैठे हैं, सजग हैं, आप अपने सांसों के प्रति, इस आवाज के प्रति सजग हैं। और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे, आपके थर्ड आई जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको देखेंगे एक दिव्यता सी महसूस होगी। ओम जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रकाश सा, इसीलिए लोग बोलते हैं जिसे कि तीसरा नेत्र बोला जाता है, कि जिन लोगों का आप देखेंगे भविष्य जान लेते हैं, और बहुत सारी चीजें, उनको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, और भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, तो उनकी थर्ड आई बोलते हैं, आज्ञा चक्र खुल जाता है। तो जब लंबे समय तक आप अगर ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ओम का ब्रह्मनाद और इसको आप करते रहेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आज्ञा चक्र एक मोटी सी एक परत है, और जब यहाँ पे बार बार टकराने लगती है, आवाज टकराने लगती है, तो धीरे धीरे वो परत धीरे धीरे झिल्ली वो पतली होती है, फिर आ जाता है, जब खुल जाता है, और आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, और आप समाधि में भी पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और समाधि तक नहीं पहुंचना है आपको,
तो कम से कम लेकिन मानसिक शांति के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए, हृदय रोग को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और कोई भी जब भी आप प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति और जो भी करते हैं अनुलोम विलोम, उसके बाद में आप इसको 5 चक्र 10 चक्र जैसे कर लेंगे जितने आपको हो, क्योंकि आप देखेंगे कि 3-4 बार आप करते हैं तो आपका पूरा सर जैसे भरना जाता है और पूरा एक ऐसा देखें जैसे कंपन सी होने लगती है, उसके सारे जितने सेल होते हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आपका मन एक पावर से और से भर जाता है। तो इस जो भ्रामरी प्राणायाम है इसको आप 5 बार 10 बार, और अगर आप और कर सकते हैं तो आप उसको 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना करते जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आप थक भी जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा करते रहना है। और आप जब ये करते हैं तो आप एक संकल्प लीजिए, शिव संकल्प आपका ये होना चाहिए कि जब ओम आपका निकल रहा है वो ये जो है पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके इधर निकल रही है और आपके ब्रेन के ऊपर, आपके थर्ड आई के ऊपर वो टकरा रही है, और जिससे आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपको अगर बहुत क्रोध आता है, आपको अगर बहुत चिंता होती है, तो वो सब आपकी दूर हो रही है। और वो जो एक परत सी, एक धुंधली सी, एक कालिक सी आपके मस्तिष्क के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी सी पड़ी हुई है उससे दूर हो रही है। ये आपको संकल्प लेना है। और इस तरीके से आप देखिए, आप करेंगे तो आपको खुद ही, हमको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आप करने लगेंगे तो आपको पहले दिन ही आपको लगेगा कुछ खास हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो आप जो दिव्यता से भर रहे हैं। तो आप इस भ्रामरी प्राणायाम को करिए। और अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग एपिसोड में अलग अलग तरीके का प्राणायाम और ज्ञान की बातें आपको बताता रहूंगा। अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करिए और लोगों को ये शेयर करिए, जिससे कि जन जन तक योग और प्राणायाम लोगों तक पहुंचे और आपका दिन शुभ हो।